कैसे हो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है मजेदार लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक अहम टॉपिक, दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब। देखिए साथियों, दर्पण जो होता है, दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो दर्पण होता है। ठीक है साथियों, दर्पण प्रतिबिंब में प्रश्न इस प्रकार आते हैं। अक्षर से संबंधित आ जाते हैं, आकृति से संबंधित आ जाते हैं और संख्या से संबंधित आ जाते हैं एवं घड़ी से भी संबंधित आ जाते हैं। ठीक है साथियों, देखिए मान लीजिए कि ये दर्पण बना हुआ है। क्या बना हुआ है साथियों? दर्पण। ठीक है, और ये हमारे लिए दे दिया आर। ठीक है साथियों, तो इसे हम किस प्रकार दर्पण में देखेंगे जिससे कि हमारा दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। ये मेरे पास आर है साथियों, देखिए ये आर है। जैसे इसे केवल और केवल हमें बाईं ओर पलटना है। ठीक है साथियों, बायां जो होता है हमारा खेरा हाथ होता है। ठीक है साथियों, इसे हमें बाईं ओर पलट देना है। देखिए साथियों, जैसे मैंने आर को बाईं ओर पलटा तो ये हमारी आकृति इस प्रकार बन जाएगी। ठीक है साथियों, ये जो आकृति होगी वो हमारी कहलाएगी दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है साथियों, देखिए ये जो हमारी आकृति बनी हुई थी, ये बनी हुई थी हमारी दर्पण प्रतिबिंब की। अगला ले लीजिए या कोई संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमने 75 ले लिया है। ठीक है साथियों, अब इसको हम देखना चाहेंगे दर्पण प्रतिबिंब में। तो देखिए साथियों, हमें केवल और केवल इसको पलट देना है। ठीक है साथियों, जैसे कि ये 7 है तो 7 को हमें इस प्रकार पलटना है। ठीक है साथियों, ये हमारा 7 आ गया। और साथियों अपना जो 5 है इसको भी हमें इसी प्रकार पलट देना है। ठीक है साथियों, जैसे कि ये हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला ले लीजिए साथियों, मेरे पास एक लाइक लिखा हुआ है, वो मैं आपके लिए उसके उदाहरण से और बता देता हूँ। देखिए साथियों, मेरे पास ये है लाइक। देखिए साथियों, ये लाइक लिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। यदि लाइक को हम दर्पण प्रतिबिंब में देखना चाहेंगे तो साथियों हमें केवल और केवल बाईं ओर पलटना है। देखिए साथियों, इस प्रकार हमें बाईं ओर पलटना है तो ये हमें आकृति प्राप्त होगी। देखिए साथियों, जैसे कि हमारा लाइक ये लिखा हुआ था तो हमें जो आकृति प्राप्त हुई वो बाईं ओर पलटने पर ये आकृति हमें प्राप्त हुई। देखिए साथियों, ये जो आकृति है हमें बाईं ओर पलटने पर प्राप्त हो गई। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला ले लीजिए, इसमें घड़ी से संबंधित पूछ लेते हैं कि मान लीजिए घड़ी में, देखिए साथियों प्रश्न इस प्रकार बनता है। देखिए साथियों, मान लीजिए मैंने ये प्रश्न ले लिया, घड़ी में 5:30 समय हो रहा है, तो बताइए साथियों दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो इसके लिए साथियों हम उपयोग करते हैं 11:60 का। देखिए साथियों, 11:60 का जो 11 यूज करते हैं वो हम घंटे वाली सुई के लिए करते हैं। ठीक है साथियों, और 60 जो उपयोग करते हैं हम मिनट वाली सुई के लिए करते हैं। इसमें से साथियों बस हमें ये समय घटाना है जितना हमारा बज रहा है घड़ी में। ठीक है साथियों, इसमें से हमने 5:30 घटाया तो साथियों हमारा क्या बचा, 30 मिनट ये बच गई और अपनी 6:30 बजे। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में जो समय होगा, दर्पण प्रतिबिंब में जो समय होगा वो हमारा होगा 6:30। ठीक है साथियों, आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जल प्रतिबिंब। देखिए साथियों, जल प्रतिबिंब आपने देखा होगा कि मान लीजिए ढेर सारा पानी है कहीं और आप वहां खड़े हो गए तो जो आपकी परछाई में बनती है उल्टी, वो हमारा क्या कहलाता है, जल प्रतिबिंब। ठीक है साथियों, जल प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना है साथियों, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास आर है तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर पलटना है। ठीक है साथियों, पलटना है। मान लीजिए जैसे कि ये पानी है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है साथियों, ये दर्पण जल प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें केवल और केवल नीचे की ओर पलटना है। जैसे कि ये जो हमारी आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए ये आर था तो हमने क्या किया, इसको बस नीचे पलट दिया। जैसे पानी में जो हमारी परछाई बनी वो हमारी ये बनी थी। ठीक है साथियों, आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए साथियों, इससे घड़ी संबंधित प्रश्न आ जाते हैं और मेरे पास एक लाइक भी लिखा हुआ है साथियों, आप देख लीजिए। मान लीजिए ये लाइक है तो इसको हम क्या करेंगे, घड़ी प्रतिबिंब वो जल प्रतिबिंब में जब हम देखेंगे
तो साथियों देखिए केवल हमें नीचे की ओर पलटना है, जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो हमारी इस प्रकार आकृति हमें प्राप्त होगी। मान लीजिए कि ये लाइक लिखा हुआ है, तो ये जो हमारी आकृति प्राप्त हुई थी वो हमारी ये हुई थी। देखिए साथियों ये हमारा एल हमने पलटने पर एल इस प्रकार आ गया, आई हमारी ऐसे ही आ जाएगी और के हमारा था वो जो के तो ही हो जाएगा और ई हमारी ऐसे ही बन जाएगी। ठीक है साथियों, अगला जो टॉपिक है देखिए साथियों प्रश्न जो बनता है, देखिए साथियों जल प्रतिबिंब में भी घड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसमें क्या करना है साथियों, हमें समय का ध्यान रखना है। एक तो क्या है कि जो हमारी साधारण घड़ी हाथ में जो होती है वो उसमें 12 घंटे का समय होता है, और जो रेलवे वाली घड़ी होती है उसमें 24 घंटे का समय दिया जाता है। देखिए साथियों इसमें मान लीजिए इस प्रकार प्रश्न बनते हैं कि 10:40 हो रहे हैं, तो बताइए जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। ठीक है साथियों, तो हमें इसके लिए जल प्रतिबिंब के लिए हमें 17 एवं 90 का उपयोग करना है। 17 जो उपयोग करेंगे हम घंटे के लिए करेंगे, घंटे वाली सुई के लिए, और 90 उपयोग करेंगे जो मिनट वाली सुई के लिए करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये समय हमें इसमें से घटा देना है। 17 में से 10:40, तो हमारा समय जो बचेगा 7:50। जो हमें दिखाई देगा जल प्रतिबिंब में वो समय हमारा ये रहेगा 7:50। और देखिए साथियों इसमें क्या होता है कि ये 24 घंटा का जो मैंने अभी आपके लिए बताया था रेलवे वाली जो सुई होती है उसमें देखिए साथियों इस प्रकार प्रश्न बनता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने 10:20 ले लिए। ठीक है साथियों 10:20 ले लिए, तो इसमें क्या करना है हमें साथियों, ये हम समय घटाएंगे 10:20। जो हमारा समय बचेगा वो हमारा बचेगा 7:70। ठीक है साथियों 7:70 बचेगा। यदि प्रश्न में विकल्प ये आता है तो आप ये कर सकते हो, अन्यथा नहीं तो हम 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ठीक है साथियों, तो 60 मिनट को घटाकर 10 मिनट बचेंगे इसमें साथियों, और जो 1 घंटा वो बनेगा 60 मिनट का वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा समय हो जाएगा 8:10। जो साथियों हमारा समय बनेगा वो 8:10। आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद साथियों, और प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को देख लें। ठीक है।